Please give an energetic and warm welcome to the one and only Nitesh Rajput. Please बैठिए. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज से काफ़ी टाइम पहले मैं जॉब करता था और जैसे हर कोई जब जॉब करता तो सोचता है कि स्टार्टअप शुरू करेगा, धीरे धीरे करके पैसा आएगा एक दिन. ये मेरा मिसकंसेप्शन था जब तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी थी. उस वीडियो में आपने पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल लिया था और उसका एग्जाम्पल लेके आपने बताया था कि बिजनेस पैसे से होता ही नहीं है, आपको स्किल देखनी पड़ेगी. और वो जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था वो एक बच्चा भी कर सकता है उसको देख के. तो वहां से मेरे दिमाग में आया और विद इन 6 मंथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. आज काफी अच्छा कर रहा हूं मैं उस चीज में भी. तो मैं आपको उसके लिए पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा. हाउ इज दैट बिजनेस गोइंग? क्योंकि उसके बारे में मेरे को नहीं पता. आई एम श्योर और भी लोगों को भी नहीं पता होगा. या बताया आपने? ठीक है, अभी मैंने YouTube पे नहीं, अभी पहली बार ही बात कर रहा हूँ. अच्छा, पहली बार बता रहे हो. वो तो चल रहा था यूट्यूब में, तो ऐसे ही आ गया था मैं कि लॉकडाउन था, काम ज्यादा था नहीं, तो वीडियो बनाना चालू कर दिया. डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो पावर रहती है वो लोगों के हाथ में रहती है. अब आपको इन्फॉर्मेशन ही अगर गलत मिल गई तो चीजें बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है. आपको लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, लेकिन आपसे वोट डलवाया जाता है. आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दी जाती है, तो फिर आपको लग रहा है कि आप वोट दे रहे हो, लेकिन वोट कोई और डलवा रहा होता है. तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसी की लड़ाई है और हम उसी पे बात करते हैं. इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी. कि आप जो वीडियोस बनाते हो, आई एम श्योर ऐसी जो वीडियोस हैं इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल, इतनी ज्यादा सेंसिटिव, तो आपको डर नहीं लगता है कि कल को आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस हो जाए, कोई सिविल केस हो जाए? यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी उठ के, चाइना नहीं है, कोई भी उठ के अपनी बात रख सकता है. तो इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए. हमारी जो गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है, लगता है मुझे पहले लगता था कि इस पे बात करूंगा तो कैसा रहेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पॉलिटिशियंस भी ना मेरे को बुक्स भेजते हैं कि आपने वो वाली उसमें गलत बोला था, ये वाला पॉइंट तो आपने छोड़ दिया. अलग अलग बुक भेजते हैं, जबकि उनके खिलाफ ही वीडियो बनी रहती है. तो वो भी बहुत प्रोफेशनल हो गए. और मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है तो वो लॉयर है, तो उसको भी एक बार दिखा लेता हूँ, उससे डिस्कस कर लेता हूँ. और अभी इतना पता चल गया है कि क्या चीज बोलनी है, क्या चीज हटानी है. और जब मेरा ओपिनियन रहेगा तब तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर मैं कोई रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, कोई रिसर्च रिपोर्ट है, वो उठा के बता रहा हूँ. आप देखो कि जैसे मेरी वीडियो चल रही होती है, कहाँ से मैं उठा के बोल रहा हूँ, वो मैं बताता रहता हूँ. और अगर कभी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं घर पे बात करता हूँ तब लगता है कि हाँ खतरनाक चीज है. बाकी तो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता. आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं. सर थैंक यू फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनविटेशन. Most एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पास्ट कुछ ईयर्स में ईवीएम को लेके बहुत कंट्रोवर्सी और डिबेट चल रही है कि इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी और नॉट. बट सर, तो आपका क्या ओपिनियन है कि वी शुड शिफ्ट टू बैलेट पेपर और ईवीएम इज गुड? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन? ये जो क्वेश्चन आपका है, ये कई बार मुझसे पूछा गया था और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है. और एक्चुअल में ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती. बहुत लोग डिसएग्री करते हैं इस पे, बहुत वो करते हैं, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है वो हैक नहीं हो सकता. स्टेप इतने सारे इन्वॉल्व है उसमें कि वो नहीं हैक हो सकता, जितने जो मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने रिसर्च करके देखा है. सर एक्चुअली मुझे एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना था कि एथिक्स क्या रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल के लाइफ में और एज अ सोसाइटी. लाइक जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, लाइक हमारी सोसाइटी में एक सब कल्चर ऑफ करप्शन भी बन गया है कि अरे वो भी तो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ. दिस इज अ सब कल्चर ऑफ करप्शन जैसे बन गया हमारी सोसाइटी में. तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हमें क्या एज अ सोसाइटी हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इस चीज? देखिए, एक चीज तो आप ना, मैंने अपने जितना भी सीखा इतने में, जैसे ही मुझे ये चीज समझ में आई ना, ये जो हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ये इतना कॉमन हो गया, हर कोई बोल रहा है तो बड़ा वैसे ही लगता है. लेकिन सच में इसको समझ कर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 100% तो कोई नहीं हो रहा है, अगर सच में इंप्लीमेंट कर दिया ना आपने, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. एग्जैक्टली ये चीज मैंने फील किया है. अब गलत सारे लोग कर रहे हैं और इतना नॉर्मल हो गया, इस वजह से उसमें कुछ ऐसा लगता है कि ये भी सही है, लेकिन ऐसा है नहीं. ऑनेस्टी आप इतनी बड़ी चीज है कि आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो सकती है. लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे. आपके अगर 10 दोस्त हैं, ठीक है, उन 10 के 10 से पूछा जाए कि यार हमारे ग्रुप में झूठ कौन बोलता है, आप जाइए सबसे पूछिए, वो देखना सब एक ही का नाम लेंगे और वही बंदा होगा. हमें लगता है कि हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन लोगों को सब पता रहता है. एग्जैक्टली. ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, जैसे एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आपको इस रास्ते पर चलना है, स्पेशली एक सिस्टम में रहने के बावजूद, तो यू नीड टू स्टैंड अलोन. ये कोई ग्रुप में करने वाला काम नहीं है. द मोमेंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप,
तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा अपने एथिक्स पे, ऑनेस्टी पे. यू कांट बी ऑनेस्ट, यू कांट बी ब्लंट कि जो मन में आया वो बोल दिया. यू हैव टू टेक अ साइड. वो ग्रुप आपको फोर्स करेगा साइड लेने के लिए कि तुम बताओ तुम क्या हो, इधर हो उधर हो, हमारी तरफ हो उनकी तरफ हो. इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एंड द मोमेंट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी काइंड ऑफ अ ग्रुप, नो मैटर व्हाट दैट ग्रुप इज. आपको क्या लग रहा है आज मैं जिस लेवल पे हूं, मेरे को जो भी ग्रुप्स हैं जितने भी तरह के, चाहे कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, वो अप्रोच नहीं कर रहे होंगे. किस किस तरह के मेरे ऊपर प्रेशर्स आ रहे होंगे, कहां कहां से आ रहे होंगे, क्या क्या ग्रुप्स मेरे को कैसे कैसे अप्रोच कर रहे होंगे. आई हैव गॉट द लार्जेस्ट सोशल मीडिया फॉलोइंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, वन ऑफ द लार्जेस्ट. तो कहां कहां से कौन कौन मेरे को अप्रोच कर रहा होगा, किस किस तरीके से. द मोमेंट आई एसोसिएट माई सेल्फ विद एनी काइंड ऑफ ग्रुप, एथिक्स कहां है, ऑनेस्टी कहां है, इंटीग्रिटी कहां है. फिर तो वो है जो उनका एजेंडा है, उस ग्रुप का एजेंडा है, फिर तो वो है ना. देन आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, देन आई विल हैव टू एडहेयर टू द पॉलिसीज ऑफ दैट ग्रुप. तो मेरे को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. तो ये बात याद रखना कि ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है वर्ड ऑनेस्टी. इफ यू रियली वांट टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू स्टैंड अलोन, यू हैव टू लिव अलोन, you have to be alone, you have to walk alone. There can't be anybody with you. The moment there is somebody with you, तो वहीं पे dilution होना शुरू हो जाएगा. So first of all, thank you so much for inviting me. And my question is कि हम लोग YouTube Shorts देखते हैं, Instagram Reels देखते हैं, तो उसमें historical facts होते हैं, उनको काफ़ी तरह से मोल्ड कर दिया जाता है. तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो वहाँ पर हमारा उन वीडियोस को या फिर उन रील्स को देखकर जो फ्रेम होता है माइंडसेट, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मानना ही नहीं है किसी बात को, सिंपल सी चीज है. आपको खुद वेरीफाई करना है, जो सोर्स है वो कैसा है वो देखना है बस. आपको किसी भी चीज पे मानना नहीं है. अब वीडियो किसी ने दिखा दी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया कोई, तो आप मान लोगे तो फिर तो गलती. इसका यही एक सोल्यूशन है. कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा, तो सिर्फ मान नहीं लेना, उसके पीछे देखना भाई क्या क्या हो सकता है, अपना लॉजिक भी लगाना है, फिर उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे आ पाओगे. डोंट बिलीव एनीथिंग. बिलीव का मतलब यही है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं मान गया हूं. तो मान क्यों रहे हो जब नहीं पता है? तो बोल दो ना मुझे नहीं पता. Why don't you say कि मुझे नहीं पता? क्योंकि that opens the door for correct knowledge from correct source, reliable source. और चाहे जितना भी reliable source हो, 100% accuracy तो कहीं पर भी नहीं होती. Human error होने की possibility तो वहां पर भी रहती है. क्योंकि जिसने भी जो भी बुक लिखी है वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन तो आ ही रही है ना. उसने भी कहीं ना कहीं से देख के लिखी है. तो मानना क्यों है? You must always look at things with a pinch of salt. आप अगर देखोगे मेरी वीडियोस भी, तो मैं कोई सोल्यूशन नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बन जाऊं, कल मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट बन जाऊं. तो ऐसा नहीं रहता है. कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करता हूं. ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके सोल्यूशन वाले ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वहां पे, बस उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है. जब लोगों का प्रेशर रहेगा तब उनको काम करने को मिलेगा. आप भी ऐसे ही कर सकते हो. जरूरी थोड़ी कि आपको हर चीज का सोल्यूशन बताना है, या फिर आप जो बेसिक एक सिटीजन के जो राइट्स रहते हैं उसके अंडर रह के आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, कभी कुछ नहीं होगा. ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.